आज की कक्षा में हम विशेषण के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम विकारी शब्द, संज्ञा और सर्वनाम पढ़ चुके हैं। आज हम विशेषण का अध्ययन करेंगे। विशेषण का शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो होता है विशेषता बताना। विशेषता बताना। अब इससे पहले गुणवाचक विशेषण में संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण या दोष की विशेषता बताई जाती है। गुण या दोष की विशेषता बताई जाती है। या तो कमियां बताई जाएगी या फिर खूबियां बताई जाएगी। जैसे उदाहरण के तौर पर अपन देखें तो मैं कहूं कि काला घोड़ा, ठीक है। ऐसे ही मैं कहूं सुंदर परी, तो इसमें संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है। जैसे घोड़ा, घोड़ा संज्ञा शब्द है, इसकी विशेषता बता दी वो कैसा है, काला। इसी प्रकार से परी शब्द है जो संज्ञा शब्द है, अब इसकी विशेषता बता दी वो कैसी है, सुंदर है। तो इस प्रकार से ये गुण है, सुंदरता इसका गुण है, काला होना इस घोड़े का गुण है। इसी प्रकार से मैं कहता हूं चतुर नारी, ठीक है ना, या होशियार लड़का, अध्ययन करने वाला विद्यार्थी। तो इस प्रकार से ये पहले क्या बताता है, उसकी विशेषता बता रहा है। इस कारण से पहला शब्द विशेषण होगा और दूसरा विशेष्य। विशेष्य किसे कहते हैं, ये अगले टॉपिक में अपन पढ़ेंगे। इसी प्रकार से मैं कहूं कि इसका दूसरा प्रकार होता है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण में संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के नाम या माप या फिर तोल संबंधी विशेषता बताई जाती है। विशेषता बताई जाती है, यानी कि अपन कह सकते हैं जिसको या तो नापा जा सके, या तोला जा सके, या मापा जा सके, उनसे संबंधित जो विशेषताएं बताई जाती है संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की, वो बताई जाती है परिमाणवाचक में। अब परिमाणवाचक में दो प्रकार के परिमाणवाचक हैं। परिमाणवाचक भी दो प्रकार के, इसमें भी वापस थोड़े आगे प्रकार दे रखे हैं। माप, तोल या नाप, दूसरा प्रकार था परिमाणवाचक विशेषण। अब इसमें मैंने बताया आपको या तो नाप आएगा, या फिर मापना होता है, या फिर तोलना होता है। इनमें से कोई भी एक मिलेगा और इसके प्रकार है दो। मापना या नापना निश्चित परिमाणवाचक, या फिर दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित और अनिश्चित में कैसे है, देखो जैसे मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताऊं कि मुझे 3 किलो आटा दीजिए, और एक मैंने उदाहरण लिया मुझे कुछ, या फिर मैं कहूँ थोड़ा सा कुछ, या फिर थोड़ा सा आटा दीजिए। इस प्रकार से ये दो उदाहरण हैं। तो दोनों उदाहरणों से अपन समझेंगे कि निश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है। सबसे पहले आपको जाना है संज्ञा शब्द का।
आटे को अपन नापते हैं, मापते हैं या तोलते हैं, तो आटे को तोला जाता है। तो तोला जाता है, ये परिमाणवाचक में आ गया। सबसे पहली विशेषता ये देखिए। अब इसके आटे की विशेषता कौन बता रहा है? 3 किलो। इस वाक्य में पहले वाला सेंटेंस है, इसमें पहले सेंटेंस में अपने को विशेषता बता रहा है, वो है 3 किलो। और दूसरे में आटे की विशेषता बता रहा है या तो थोड़ा सा या कुछ, थोड़ा सा या कुछ, ये बता रहा है आटे यानी संज्ञा शब्द की विशेषता। तो अब इसमें तो देखा जाए तो ये फिक्स हो गया 3 किलो। 3 किलो निश्चित मात्रा होती है। और इसमें कहा है कि थोड़ा सा या कुछ आटा चाहिए। अब कुछ कितना, कोई निश्चित नहीं है, कोई निश्चित नहीं है, तो ये अनिश्चयवाचक परिमाण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। और यहाँ पर निश्चित है, फिक्स है, तो ये आ जाएगा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इस प्रकार से निश्चित दे रखे होते हैं उनमें निश्चित परिमाणवाचक होगा, और जिसमें अनिश्चित दे रखे हैं उनमें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। अगला प्रकार आता है जो कि है संख्यावाचक। जैसे ये था परिमाणवाचक, वैसे ही संख्यावाचक होगा, लेकिन उसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर है। अंतर ये है कि इसमें तो नाप, तोल और माप ही था, और उसमें गिनती होगी, काउंटिंग होती है, उसको अपन गिन सकते हैं। यदि किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को अपन गिन सकते हैं तो वो संख्यावाचक विशेषण होगा। संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है कि इसमें संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या का बोध होता है। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता की संख्या की विशेषता, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या की विशेषता बताई जाती है। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या कितनी है, उनकी विशेषता बताई जाती है। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या की विशेषता बताने वाले शब्दों को, बताने वाले शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो संख्यावाचक जैसा कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या का बोध करवाते हैं, तो संख्या या संख्या शब्दों की विशेषता किस प्रकार से बताई जाती है? जैसे देखिए, फॉर एग्जांपल उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं, जैसे मुझे 3 मजदूर बुलाने हैं। अब इस सेंटेंस में अपन देखें तो यहाँ पर संज्ञा शब्द क्या है? मजदूर। मजदूरों की विशेषता बतानी कितने हैं? 3। अब यहाँ ध्यान रखना है, उसमें जैसे पिछले परिमाण में था आटा, आटे को अपन नाप या तोल सकते हैं, तो तोला जाता है, लेकिन मजदूरों को तोला नहीं जाता, मजदूरों को गिना जाता है। इस कारण से इसको संख्यावाचक विशेषण में रखेंगे। तो मजदूर कितने? 3। अब यदि ये सेंटेंस में इस प्रकार से ले लूं कि मुझे कुछ मजदूर चाहिए, ये मजदूर बुलाने हैं, मुझे कुछ मजदूर बुलाने हैं, तो इसमें क्या होगा? अब कुछ कितने, कोई निश्चित नहीं, जबकि इसमें निश्चित है। तो यही वापस दो प्रकार का होता है, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण है, ये भी दो प्रकार का होता है। पहला निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित में निश्चित संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या, निश्चित संख्या का बोध करवाते हैं, विशेषता बताते हैं, और अनिश्चित में संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की अनिश्चित संख्या की विशेषता बताते हैं। इस कारण से इसको अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, इसको निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण मैं मेरी कक्षा में 5
विद्यार्थी है। मेरी कक्षा में 5 विद्यार्थी है। अब विद्यार्थी संख्या शब्द है, इसकी विशेषता बता दी, कितने हैं? 5। 5 तो निश्चित हो गए। अब अनिश्चित में क्या होगा? इसमें आएगा मेरी कक्षा में कुछ विद्यार्थी है। अब कुछ अपन निश्चित नहीं कह सकते, कुछ कितने, कोई फिक्स नहीं है। अब निश्चित नहीं है इसलिए तो इसको अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। कुछ विद्यार्थी है, मेरी कक्षा में 5 विद्यार्थी हैं और मेरी कक्षा में कुछ विद्यार्थी हैं। अब कुछ कितने, कोई निश्चित नहीं, इसमें 5 निश्चित है, इसमें से निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है और अनिश्चित में अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। अब इसके बाद चलता है इसका प्रकार है जो कि अपन पढ़ेंगे सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण में इसकी परिभाषा बनती है जब सर्वनाम ही, ये भी दो का भी प्रयोग करना है, ये निपात होते हैं वाक्य में विशेष अर्थ प्रदान करने के लिए इनका प्रयोग होता है। जब सर्वनाम ही विशेषण का कार्य करने लग जाए, विशेषण का कार्य करने लगे, वहां सार्वनामिक विशेषण होता है। सार्वनामिक विशेषण होता है। देखो इसने क्या कहा है, सार्वनामिक, जैसा कि नाम से पता चला है, सर्वनाम ही जब विशेषण का कार्य करने लग जाए, जब सर्वनाम ही विशेषता बताने लग जाए तो वहां पर क्या होता है? सार्वनामिक विशेषण होता है। अब इसमें क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम और द्विजवाचक सर्वनाम, इन दो सर्वनाम को छोड़कर बाकी वाले सर्वनाम जब विशेषण का काम करने लग जाए, विशेषता बताने लग जाए, तो वहां पर सार्वनामिक विशेषण होता है। तो पुरुषवाचक, ध्यान रखिएगा, पुरुषवाचक और द्विजवाचक विशेषण सर्वनाम इसमें काम में नहीं आते हैं। जैसे मैं उदाहरण लूं, यह लड़का चोरी करता है, या फिर मैं जैसे लूं, वह पेड़ वही है जो हमने लगाया था। अब इसमें देखा जाए तो क्या है, ये संज्ञा शब्द, इसकी विशेषता किसने बता दी? यह वाला है। यह क्या है? संज्ञा, सर्वनाम शब्द है। जब सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द की विशेषता बताने लग जाए, जब सर्वनाम शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने लग जाए तो वहां पर सार्वनामिक विशेषण होता है। इसी प्रकार से पेड़ संज्ञा शब्द है, इसकी विशेषता किसने बता दी? वह ने। जब इस प्रकार से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता ही सर्वनाम बताने लग जाए तो वहां पर सार्वनामिक विशेषण होता है। अब अपन जो पांचवा प्रकार, हालांकि मुख्य रूप से 4 प्रकार ही मैंने पहले ही बताया था, और बता देता हूँ कि मुख्य रूप से विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। यदि आपकी परीक्षा में आता है तो अभी आपको 4 प्रकार ही लिखने हैं, लेकिन 5वां प्रकार आपको फिर भी ध्यान में रखना जरूरी है। कई बार आगे जाकर बड़ी क्लासों में या कॉम्पिटिशन के एग्जाम्स में उनमें काम आता है कि व्यक्तिवाचक विशेषण भी काम आता है, इसलिए अपन 5वां प्रकार भी इसका पढ़ लेते हैं। पांचवा प्रकार है व्यक्तिवाचक विशेषण। मुख्य रूप से 4 प्रकार ही है, लेकिन 5वां प्रकार अपन पढ़ रहे हैं वो है व्यक्तिवाचक विशेषण। इसमें भी जैसे कि नाम से पता चला है, जब व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेषण का कार्य करने लग जाए, जब व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेषण का
लग जाए तो वहां व्यक्तिवाचक विशेषण होगा। व्यक्तिवाचक विशेषण होगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा ही जब विशेषण का काम करने लग जाए, व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे करेगी? जैसे अपन कहाँ से बिलोंग करते हैं? जोधपुर से। तो जोधपुर की मैं कहूँ कि पगड़ी है, जोधपुर की पगड़ी है जो विश्व प्रसिद्ध है, या जोधपुर की अपन कह सकते हैं नमकीन है, जोधपुर की मिर्ची बड़े हैं, ये सब जगह प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर लिखा है तो जोधपुरी मिर्ची बड़े, जोधपुरी पगड़ी। इसी प्रकार से बीकानेर की अपन नमकीन खाते हैं, वो विश्व प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर उसको भी अपन क्या कहते हैं? बीकानेरी भुजिया। इसी प्रकार से अन्य शहरों के, जैसे कोई गुजरात का फल है तो गुजराती फल कहते हैं, या फिर दूसरे किसी राज्य का है तो उसके नाम से व्यक्तिवाचक संज्ञा है। शहरों के नाम सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं, गाँव के नाम, शहरों के नाम, देशों के नाम, तो ये सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा। और व्यक्तिवाचक संज्ञा जब इस प्रकार से विशेषण का कार्य करने लग जाए तो वहां पर व्यक्तिवाचक विशेषण होता है, जैसे जोधपुरी पगड़ी, ठीक है, ऐसे ही बीकानेरी भुजिया। इस प्रकार के और